एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान के आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 58 को लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। ठीक बेटा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि यूरिया के 0.5 मोलर जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा यदि आपको Kb का मान दिया हुआ है। ठीक बेटा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हल देख लीजिए। सॉल्यूशन आपको स्मॉल m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यानी मोललता इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दिए मोललता इक्वल टू मोललता इक्वल टू आपको दिया गया है 0.5 मोलल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोलल दे दिया गया है आपको, मोललता का मान आपको 0.5 दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, तो निकालना है आपको विलयन का क्वथनांक निकालना है। ठीक बेटा, यानी टीएफ आपको निकालना है, हिमांक निकालना है, टीएफ आपको निकालना है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए केबी का मान आपको क्या दिया गया है, तो 1.86 आपको दिया गया है केल्विन प्रति मोललता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या, सबसे पहले आप क्या निकालिए, डेल्टा टी एफ का मान निकालिए, यानी हिमांक में अवनमन ज्ञात करिए। उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा, टीएफ निकल जाएगा, यानी विलयन का क्वथनांक हिमांक निकल आएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि केबी गुणे क्या होता है, मोललता होता है। क्या होता है, मोललता। अब देखिए यहाँ पर मोललता मैंने लिख दिया सूत्र, आपको मान रख देना है, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी का मान कितना दिया हुआ है, तो 1.86 और गुणे में मोललता का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 5 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो 5 को 6 बार गुणा करेंगे तो 30 यानी 0 लिखा जाएगा, और 5 को 8 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। 5 और 40 और 3 हंसियां जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा, यानी हासिल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 को एक बार में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और हासिल को 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 और 1 कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए 2 और 1 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया जाएगा तो कितना आएगा, 0.93 आपका डेल्टा टीएफ का मान आ जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जल का जो शुद्ध जल का हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पर लिख दीजिए शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक बेटा, सेल्सियस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, होता है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी विलायक और माइनस, यानी विलायक का हिमांक और माइनस विलयन का अवनमन। ठीक, या विलयन का हिमांक कह सकते हैं आप, विलयन यहाँ पर लिख दीजिए टी विलयन का हिमांक। ठीक बेटा, विलयन का हिमांक, तो आपको यही तो ज्ञात करना है, टी विलयन का हिमांक। यहाँ पर देखिए टी विलयन का हिमांक आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखिए टी विलायक का यानी शुद्ध जल क्या है, विलायक, तो इसका कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टीएफ का मान आपने निकाला है 0.93। ठीक बेटा, अब यहाँ पर इसे आप 0 रख देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, टी विलयन हो जाएगा, टी विलयन। अब आप देखिए यहाँ पर इस 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी ये माइनस है, माइनस को आप इस तरफ भेज दीजिए, यानी टी विलयन, यानी विलयन का जो हिमांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 57 आपका हल हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो कह रहा है, जब 17.1 ग्राम सुक्रोज का अणुभार आपको दे दिया गया है 342। ठीक बेटा, तो देखिए क्या कह रहा है कि जब 17.1 ग्राम सुक्रोज, यानी स्मॉल w इक्वल टू, हल यहाँ पर आप देख लीजिए, स्मॉल w इक्वल टू जो दे दिया गया है आपको 17.1 दे दिया गया है ग्राम। ठीक बेटा, और कैपिटल W इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, तो 100 ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है, और स्मॉल m का मान दे दिया गया है 342। कितना दे दिया गया है, 342। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए हिमांक का अवनमन कितना दिया है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, तो 0.93 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। आपको ज्ञात क्या करना है, तो मोलर अवनमन स्थिरांक आपको ज्ञात करना है, यानी केबी आपको ज्ञात करना है, मोलर अवनमन स्थिरांक आपको ज्ञात करना है, यानी केएफ का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सूत्र लगा देना है, आपको कुछ नहीं करना है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 और गुणे में क्या हो जाएगा, के एफ, क्या हो जाएगा, के एफ, और गुणे में क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू,
और बटे में क्या हो जाएगा स्मॉल m गुणे कैपिटल W। तो kf का मान निकालना है, यानी ये इधर आ जाएगा गुणे में, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू गुणे क्या हो जाएगा स्मॉल m गुणे कैपिटल W और बटे में क्या हो जाएगा 1000 और गुणे में हो जाएगा स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा kf। तो आप मान रख दीजिए, यानी kf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा TF का मान कितना दिया हुआ है तो 0.93 डिग्री सेल्सियस और गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल m का मान कितना दिया हुआ है 342 और गुणे में यहाँ पर कैपिटल W का मान क्या दिया हुआ है तो 100 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ से आप इसका मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा तो 1000 है तो 1000 और गुणे में स्मॉल w का मान कितना दिया हुआ है तो 17.1 दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है kf इक्वल टू क्या हो जाएगा इस 100 को जो आप इससे गुणा करेंगे तो 93 और गुणे क्या हो जाएगा 342 हो जाएगा और 1000 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 171 और एक अंक यानी दशमलव एक जीरो से एक दशमलव हट जाएगा और 2 जीरो पीछे लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 93 को आप 42 से गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए 342 को आप 93 से गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 2 और 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 1 37 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 27 और 3 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 8 2 10 के 0 हासिल आएगा 1, 3 और 1 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा और 31 हो जाएगा। एक बार फिर से गुणा चक्कर लिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 1 37 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 1 37 और 9 त्रिक 27 27 और कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, एक यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए इसको आपको कहाँ रख देना है kf इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना आया 31706 आया और नीचे कितना आ गया 171 आ गया। ठीक बेटा, अब आपको क्या करना है इससे आपको भाग कर देना है तो kf का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 1.86 केल्विन प्रति मोललता आपका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आपको क्या ज्ञात करना था मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना था जो आपका आ गया कितना आया 1.86 केल्विन प्रति मोल आ गया। ठीक बेटा, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।